बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवन आज हम बात करेंगे 2024 के जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर एक नज़रिया देते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसके नताइज उसके के क्या हो सकते हैं। प्रिडिक्ट करना तो नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अपनी राय से आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उसके अंदर जो तशवीश पाई जा रही है, सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन में आज़ाद कैंडिडेट्स की तादाद पार्टिसिपेट कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि इनफरादी तौर पर जो उम्मीदवार हैं वो क्योंकि उनका निशान तो अपना नहीं है पार्टी का, क्योंकि उनका बैट का निशान था वो इस वक्त उनके पास नहीं है। अब वो उनके जितने कैंडिडेट हैं तमाम लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे हैं। उनको परेशानी ये लाक है कि इलेक्शन के बाद क्या ये तमाम लोग हमारे साथ शामिल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हम इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा स्टेटमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए बात करेंगे कि उनका जो हुक्म सादर हुआ है इलेक्शन कमीशन का कि कोई भी पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, और सबसे अहम बात यह है कि वो अपने इलेक्शन पर जो पार्टिसिपेट करेगा अपने ही निशान पे करेगा, और उसके बाद अगर आज़ाद उम्मीदवार है तो उसकी हैसियत एक आज़ाद उम्मीदवार के कैंडिडेट की ही रह जाती है। तो अब बात ये हो रही है कि इस वक्त क्या इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्या PTI में शामिल होंगे या नहीं, तो इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है वो लोग शामिल नहीं होंगे। उसकी चंद वजूहत मैं आपके साथ गोशवार करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की है किसी तरह हमारी जो बैट की जो स्ट्रेटजी है वो बरकरार रहे, लेकिन बुकला की टीम की सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी नाकाम रहे। उसकी चंद वजूहत भी हैं, वो हम किसी और ब्लॉग में करेंगे। आज के ब्लॉग में हमारा फोकस जो चीज़ है वो यही है, आज़ाद कैंडिडेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सर्वाइव करते हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ना मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं का मतलब ये नहीं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, उनमें जो ज़ाहिर पार्टी के साथ लोग हैं वो तो स्टैंड करेंगे, अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग तकरीबन 18,000 के करीब कैंडिडेट इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उसमें आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग होंगे वो तकरीबन आज़ाद कैंडिडेट की तादाद 12,000 के करीब है। अगर उसमें से 80 या 90 या 100 के करीब भी इलेक्शन में विन कर जाते हैं, विन करने की सूरत में क्या होगा, वो क्या पार्टी के साथ स्टैंड करेंगे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि जरदारी साहब आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं, इसमें अपना कार्ड इस्तेमाल करना जानते हैं। इन लोगों से जो कि आपने माजी में देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में भी जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ के ज़रिए बहुत ही कोशिश करके बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। तो क्या वो किया अब भी इस्तेमाल होगा? तो इसका जवाब है यस। तो इस वक्त उनका निशान तहरीके जो इस वक्त जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी का निशान जो अकाब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर है, मुस्लिम लीग नवाज़ का शेर है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उसके तमाम लोग आज़ाद कैंडिडेट की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट भी आज़ाद ही होगा, वो लोग तमाम लोग अपने आप को आज़ाद ही समझें। जबकि किसी पार्टी से आपको बेशक एक टिकट जारी होता है, आपको निशान अलाट किया जाता है, तो वो पार्टी तक आप महदूद रह जाते हैं। अगर उस पार्टी से आपका ताल्लुक डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो, जैसे कि आप पार्टी के नामजद उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप उस पार्टी के साथ अजान का वक्फा हुआ। तो जी विवल अजान का वक्फा हुआ था। अब दोबारा हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। तो जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद ही कंसीडर किए जाएंगे। अब उनकी अपनी या तो 2 ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं, वो लोग या तो असम्बली के अंदर, कौमी या सूबाई असम्बली के अंदर एक अपना ग्रुप बनाकर रह सकते हैं और एक मशावरती तौर पर एक टीम बनकर अपना रोल अदा कर सकते हैं।
सपोर्ट वो किसको करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। हमेशा जो आज़ाद कैंडिडेट होते हैं उनका ज़्यादा रुझान जो है हमेशा हुकूमत की तरफ होता है। अब देखना यहाँ पर है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग क्या हुकूमत बना पाती है। अगर बना लेती है तो उस पर आसिफ अली जरदारी साहब कोशिश करेंगे कि अपोजिशन का किरदार अदा करें। और दूसरी तरफ एक और बात अहम है कि क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होंगे, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि उनकी जगह उनकी बेटी मरियम आती है या शहबाज साहब को दोबारा मौका मिलता है और या कोई और उनकी पार्टी से नामजद होता है। तो जिसके इम्कानात ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि शायद वो अपनी जगह किसी और को नामजद करे, वहाँ अपनी बेटी को, अपने भाई को या किसी पार्टी के और फर्द को, जैसे कि माजी में भी हमने देखा। तो अब ये सूरत हाल जो इस वक्त है बड़ी सीधा दिखाई दे रही है। इसमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उनकी कोशिश है कि हम पंजाब से ज़्यादा सीटें निकालें, लेकिन कंपटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि देखने में यही महसूस हो रहा है कि उनके जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सीटें देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कल क्या किस पार्टी के साथ जाते हैं, जो अलीम खान साहब जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उस तरफ उनका रुझान होता है या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ होता है। और जो आसिफ अली जरदारी है वो आपको पता है जैसा कि जोड़ तोड़ की भाषा है उनकी एक अपनी हिकमत होती है, उसके मुताबिक वो कुछ करते हैं तो सारे मामला को हम भी हैंडल भी कर लेते हैं। कि इलेक्शन बिल्कुल पास है, आज 18 रोज़ बाकी रह गए हैं तो इलेक्शन परसों है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे तो फिर तमाम सियासी पार्टियों को बहुत अच्छे तरीके से मौका मिलेगा पार्टी में इलेक्शन में हिस्सा लेने का और उसके नताइज भी यकीनन बेहतर होंगे जो पाकिस्तान के के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इलेक्शन का होना नहायत ज़रूरी है। वक्त पे इलेक्शन हो जाए तो ये बड़ी खुशहाल बात होगी। फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है उनके मुकाद में है। अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजूहत के खिलाफ इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो फिर वो सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, कैसे होगा, ये निगरान सेटअप प्रलॉन्ग करेगा या कोई और आएगा, ये आने वाला वक्त फैसला करेगा। आज के सेगमेंट से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए सेगमेंट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।